अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है आपको इल्म हो रहा है, मैं इस पे ऊपर व्लॉग ज़रूर करूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने मुल्क की इस मौजूदा पोजीशन से, जो कि वज़ीर आज़म या वज़ारत उज़्मा का ओहदा है, उससे कितने फ़वाइद हासिल किए। क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे कि जी जो हेलीकॉप्टर का ख़र्च है वो तकरीबन 98 करोड़ रुपए आया है। हालांकि वो तब भी करते थे कि साइकिल पे जाएं, सादगी अपनाएं, लेकिन सिर्फ उनका दफ्तर से बनी गाला और बनी गाला से पीएम हाउस जो हेलीकॉप्टर का सिर्फ ख़र्च है वो आपके तकरीबन 98 करोड़ यानी 1 अरब रुपए है। इसी तरह तोशाखाना के हवाले से तकरीबन 142 मिलियन की बात की जा रही है, जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने नहीं कमाया। और अभी वक्तन रफ्ते रफ्ता बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जिस तरीके से पीएम हाउस का ख़र्च चल रहा था, या जो ख़र्चा, जैसे वो कहते थे कि 2 लाख में उनका घर का ख़र्चा नहीं चलता है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी जो रकूम आई हैं जिसको इस वक्त मनी ट्रेल के तौर पर ट्रेस किया जा रहा है, वो जब हो जाएगा, यकीनन जब चीज़ सामने आए तो सामने आई। अब आप ये देखिए कि इंडिया का मीडिया क्या मजाक उड़ा रहा है, क्या जवाब देंगे आप उसका। वो कहता है, एक शख्स जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहता है, जो मदीने की रियासत के तर्ज पर हुकूमत बनाने का दावेदार है, मुझे अफसोस होता है कि इन साहब ने, इमरान ख़ान ने मदीने की रियासत को या मदीने की हुकूमत को या इंतज़ामिया को, जो कि पूरी दुनिया में जिनकी दलाइल दिए जाते हैं, उनके अखलाकियात का, उनके इंसाफ का, उनके इंतज़ामी अमूर का पूरी दुनिया मानती है, उसको अपने आप से जोड़कर आज मजाक बना दिया है। हर गली गली कूचे कूचे मजाक बनाया जाता है। तो क्या कह रहा है इंडिया का मीडिया, मैं कोट कर देता हूँ। वो कहता है कि एक हिंदू रियासत, नरेंद्र मोदी जो कट्टर हिंदू है, उसने मिलने वाले तोहाइफ मिले हैं, जो तोहफे मिले हैं, उन तोहफों को खुलेआम नीलाम किया। और आपको पता है नीलामी में जो कीमत होती है वो बढ़ चढ़ कर आती है। तो वो कह रहे हैं कि खुलेआम नीलाम किया आपके खुलेआम इन तोहफों का, और उनसे जो रकूम हासिल हुई वो रकूम यतीम खाने में दिया और फलाही कामों में इस्तेमाल कर दिया। अपनी ज़ात के ऊपर 1 रुपया नहीं लगाया। जबकि मुस्लिम उम्मा के लीडर इमरान ख़ान साहब, मैं तो कहूँगा कि जो ये जुमला कह रहे हैं कि जी मुस्लिम उम्मा के लीडर ये खुद साख्ता लीडर हैं, तो उन्होंने ये कोट किया कि जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं और जिन्होंने मदीने की रियासत के तर्ज के तौर पर हुकूमत बनानी थी, उन्होंने उन तोहफे और तवाइफ को रात के अंधेरे में डाका डालकर जो करोड़ों रुपए उससे मिले वो बेवजन डाका डालकर हासिल किया, और बेचकर जो करोड़ों रुपए मिले उसको अपनी ज़ात पे खर्च किया और अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मसलन कितना फ़र्क है। और एक हिंदू मीडिया ये कोट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी इसलिए हो रही है कि सरकारी तौर पर यही चीज़ हमारे सामने आ रही है कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने तोहफ़ों को इस तरीके से हासिल किया और इस तरीके से बेचा और बेचकर अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिसका पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है। ये थी चंद बातें जो मैंने कहा करूं। उसके बाद आपसे इस वक्त बहुत ही अहम एक मीटिंग हुई है बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ। पहली दफ़ा कोई सियासी अपोजिशन का लीडर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से मिला है और बहुत अहम इश्यूज़ पे बात की है। बहुत सारी बातें डिस्कस हुई।
हुकूमत चलाना है, आइंदा मिलकर हुकूमत करना है, इंतखाबात में हिस्सा लेना है, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल या सिंध के अंदर PMLN का मुस्तकबिल या मौजूदा जो इस वक्त इत्तेहाद है इनके अंदर जो कमी बेशी है, या आइंदा आने वाले वक्त में जमहूरी हुकूमत और जमहूरी सियासी जमातों को किस अंदाज से चलना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे बात हुई। लेकिन चंद अहम चीज़ें हैं जिनको डिस्कस बहुत ज़रूरी था और वो हुआ, और उनमें एक सदर पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के हवाले से कि सदर पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी की ये डिमांड है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को बनाया जाए। हालांकि कुछ लोग, कुछ हल्के ये कह रहे हैं इसी PDM के कि सदर पाकिस्तान का ओहदा मौलाना फजल रहमान साहब को दे देना चाहिए। इसी तरीके से ये बात भी हुई कि जी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के साथ तय था, पहले भी तय था कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, इसलिए इस पोस्ट पर पीपल्स पार्टी को आना चाहिए। गवर्नरशिप जो है वो आपके पंजाब का वो पीपल्स पार्टी के लिए मुख्तस की गई थी। इसी तरह से कुछ अहम तरीन ओहदों के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से तो बात हो गई थी, लेकिन उसकी सही तौसी और सही उसकी कंफर्मेशन और सही बातचीत बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई, और बाहिमी इत्तफाक के तहत चंद बातें फाइनलाइज हो गई हैं, और जिसका ऐलान जो है वो शहबाज शरीफ कर देंगे। और इसी तरीके से आपके जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, और वो ये है कि 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक इत्तला दे दूं, अगर आपकी कोई मालूमात है जेल में, तो आप देखें पंजाब की जेलों में सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। अडियाला जेल की सफाई शुरू हो गई, ख़ास तौर पे उस एरिए में सफाई हो रही है जहाँ सियासी लीडरान रहते हैं, जहाँ सियासी लीडरान को रखा जाता है, वो एरिया साफ़ सुथरा होना शुरू हो गया। ये भी मैंने एक इत्तला दे दी। सियासत के चैम्पियन जो अब सियासी यतीम हो चुके हैं और इस वक्त सियासत से गायब हैं, और एक सियासी जो यतीम था जो है जिसने ये मान लिया कि हुकूमत जो गिरी है वो अमेरिकन साजिश नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के ख़राब हालात, ख़राब ताल्लुकात की बुनियाद पर यह हुकूमत जो है वो गिर गई है, ये जो है वो बात की गई है। खुद इनके वज़ीर, और वो वज़ीर जो इस वक्त इमरान खान के सबसे बड़े और अहम मुशीर समझे जाते हैं, उन्होंने ये बात जो है वो अभी बताई है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि ये जो इमरान खान का जलसे में कहना कि मेरे खिलाफ साजिश है, उनके खुद वज़ीर जो हैं इसकी नफ़ी कर रहे हैं। दूसरे जो बहुत बड़े सियासी यतीम हैं जो इस वक्त आपके मंजरनामे से गायब हैं, उन्होंने बहुत ही अहम अपने एक दोस्त से कहा है कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं और मेरी जो नौकरी है गेट नंबर 4 की वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। तो गोया जहाँ से मुझे ऑक्सीजन मिलनी थी, अब वो ऑक्सीजन मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं सियासत नहीं करूँगा। तो उन्होंने भी अब सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनकी किसी बात पर इमरान खान की तरह एतबार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाखबर ज़राए के ज़रिए हमें ये इत्तला मिली है कि जनाब जो आपके शेख रशीद साहब हैं इतने डीमोरलाइज हैं। एक तो डीमोरलाइज होकर उन्होंने यहाँ पे एक सियासी यतीम ने तो बता दिया पूरी दुनिया को कि जनाब हमारी हुकूमत इसलिए गिरी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने पीछे से हाथ हटा लिया था, और उनके कायद कहते हैं कि नहीं भाई अमेरिकन जो है वो साजिश हुई थी और इसमें तमाम अपोजिशन लोग शामिल हैं। दूसरे सियासी यतीम गेट नंबर 4 की नौकरी ख़त्म होने से इतने मायूस हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि अब वो काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। तो गोया वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो पाकिस्तान आके अपने आप को सियासत से अलग कर लेंगे, यानी सियासत से रिटायरमेंट ले लेंगे। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये किया है। तो अब सूरत हाल ये है कि आया ये इमरान खान साहब की अभी भी वही रेट रहेगी कि जनाब बैनुल-अक़वामी साजिश है, और दूसरी बात ये है कि जनाब क्या नाम है शेख रशीद ये आदा करके आ रहे हैं कि वो सियासत नहीं करेंगे, और उसकी वजूहात मैंने बता दी, फिर भी सामने आएंगे। और जैसे कहा यह गया कि अडियाला जेल की सफाई हो रही है, तो क्या अब अडियाला जेल में
जो इस आने वाले जो बहुत सारी केसेस हैं उसके मुजरिमान को, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का भी नाम लिया जा रहा है और चंद अहम वज़ीर और ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम लिया जा रहा है, जिनको और चंद अहम लोग जो इमरान ख़ान की हुकूमत के ऐन बीच में मौजूद थे और जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन करवाने में और करने में और बांटने में हरकिरदार किया, उनके लिए वो जगह खाली हो रही है। तो ये थी चंद बातें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।